और अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। तिरंगा यात्रा के निमंत्रण पर सरकार विपक्ष आमने सामने। हमें निमंत्रण नहीं मिला, फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा। हमने सभी सांसदों को ईमेल भेजा, ये मेघवाल ने कहा है। तो अब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है तिरंगा यात्रा को लेकर, और विपक्ष का कहना है कि हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला, जबकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि हमने मेल किया है, सबको ईमेल करके निमंत्रण भेजा है। और अब विपक्ष और सरकार इस पूरे मामले पर आमने सामने है। आपको बता दें कि विपक्ष जो तिरंगा यात्रा निकाली गई उसमें विपक्ष शामिल नहीं हुआ था, और विपक्ष का यह कहना है कि हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला। इससे पहले आप शफीकुर रहमान को भी सुन रहे थे, और उनका भी यह कहना था हमें निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन सत्ता पक्ष का यह कहना है, सरकार का यह कहना है कि हमने ईमेल करके सबको निमंत्रण भेजा था। तो अब इस पूरे मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने। आजादी का अमृत महोत्सव सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम। देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं 15 अगस्त को। इस सिलसिले में हर भारतीय अपने घर में झंडा फहराए 13 से 15 अगस्त के मध्य। इसके लिए प्रचार प्रसार, वातावरण निर्माण, उसके लिए आज कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा का, बाइक रैली थी। सभी सांसदों को मेरे ओर से निवेदन किया गया, ईमेल भेजा गया, टेलीफोन किए गए। अगर किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं है तो मोटरसाइकिल उपलब्ध हो जाएगी, किसी को चलाना नहीं आता है तो चलाने वाला कार्यकर्ता भी रह जाएगा। लेकिन नहीं आए विपक्ष, ये एक अलग बात है, लेकिन हमने सबको इनवाइट किया। सर, वो विपक्ष के राष्ट्रभक्ति पे सवाल उठ रहा है कि वो लोग तिरंगा यात्रा में इनवाइट देने के बावजूद नहीं आए। कौन नहीं आए? ये सरकार कह रही है विपक्ष के लोग नहीं आए। कहाँ पर? तिरंगा सभी विपक्ष के लोगों को आमंत्रण किया गया था लाल किला से। हमें नहीं आमंत्रण किया था, हमें कोई पता ही नहीं है इसका, हमें कोई खबर ही नहीं है। अच्छा सर, ये तिरंगा लगाने के लिए कहा जा रहा है सबके तो घर पे, ये कंपलसरी होना चाहिए क्या? वतन का झंडा है ये, किसी के घर का झंडा नहीं है। ये उन कुर्बानियों का झंडा है जिसने हिंदुस्तान को आज़ाद किया। कांग्रेस कह रही है कि चूंकि बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। बीजेपी हो या कोई भी हो, ये हम सब का झंडा है, हर भारतीय का झंडा है, और हमें इस झंडे की इज्जत करनी चाहिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं। तिरंगा यात्रा जो आज निकाली गई है उस पर विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनको तो बुलाया नहीं गया। सरकार की तरफ से क्या है इस पे? अश्विनी जी, विपक्ष का ये आरोप है कि जो तिरंगा यात्रा निकाली गई ये पार्टी का कार्यक्रम था, हमें सूचना नहीं दी गई, तो हम क्यों जाएं, हमें तो बताया भी नहीं गया। विपक्ष का ये आरोप बेबुनियाद है और पूरी तरह से हम इसको खारिज करते हैं। जबकि बजाबते सूचना गई है सरकार की तरफ से, संस्कृति मंत्रालय का ये कार्यक्रम था, भारत के उपराष्ट्रपति ने इसका हरी झंडी दे करके शुभारंभ किया, और ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और सभी लोगों को उसकी सूचना दी गई थी। लोकसभा के पटल से भी सूचना गई थी, और केंद्रीय मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय की ओर से सभी सांसदों को सूचना दी गई थी। और ये लोग जिनको राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं, देश से कुछ लेना देना नहीं, देश में एक तिरंगा झंडा फहराने में भी ये साथ नहीं आते, तो ये क्या करेंगे देश के लिए? इन्हें देश पहले दिखाई नहीं पड़ता, इन्हें पहले दल दिखाई पड़ता, और दल से भी ज़्यादा इन्हें व्यक्ति, परिवारवाद, खानदानवाद दिखाई पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। सर, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि हमको कोई सूचना नहीं दी गई। सूचना सबको मिला है, सब सूचना दिया गया है, सबको सूचना दिया गया है। नहीं आया तो गलत बात है ना। हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी हैं। एक विवाद शुरू हो गया है कि हमको विपक्ष कहता है कि हमें तो बुलाया नहीं, ये पार्टी का कार्यक्रम था और हमें किसी तरह का सूचना, निमंत्रण नहीं दिया गया जो तिरंगा यात्रा निकाली गई। एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। कल्चर मिनिस्ट्री का कार्यक्रम, महामहिम उपराष्ट्रपति जी द्वारा इसकी शुरुआत, अगर इसके बाद भी तिरंगा में भाजपा दिखता है कांग्रेस को, तो इसका इलाज हमारे पास कुछ नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि वो डीपी भी नेहरू की लगा रखी है। इसके जवाब में जो प्रधानमंत्री ने अपनी डीपी लगाई, ये बात कह रहे थे, तो क्यों इस तरह की बात करें? आप लोगों ने क्या उनको बताया था, सूचना दी थी कि सभी को इसमें शामिल होना है? नहीं, ये तो कितनी अच्छी बात है। नेहरू जी ने तिरंगा पकड़ा था, अब उसकी डीपी लगा सकते हैं, लेकिन नेहरू जी ने तिरंगा पकड़ के कोई पाप किया था कि राहुल गांधी नहीं पकड़ सकते हैं? अरे कम से कम कुछ नहीं तो अपने नन्ना समझ के तो पकड़ लेता। तो सूचना क्यों नहीं दी गई सबको? उनको क्यों नहीं सूचना उनको दी गई है।
उनको तो बार बार सदन में सूचना देना, संस्कृति मंत्रालय द्वारा सूचना देना, अब कैसे सूचना दे ही, अब का सीधे सोनिया जी कहीं हैं तबे गीत भी गाया है तिरंगा पे। नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा गीत नहीं, हमारा भाव है कि हर घर तिरंगा, हर घर घर तिरंगा, मेरा सर तिरंगा, हर हर तिरंगा। तो इस तिरंगे को, मेरा मान है कि इस तिरंगे को अपनी शान बना लो, तिरंगे को अपना अभिमान बना लो, तिरंगे को भारत की मान समझो, नहीं तो जहां हो वहां से भी नीचे देश धकेल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मेरे साथ हैं। सर, आज आप लोगों ने लाल किले से शुरुआत की है तिरंगा यात्रा की, आगे और क्या कार्यक्रम, क्या प्लान है? देखिए, ये आज लाल किले से लेके विजय चौक तक आज एनडीए के तमाम सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली की है, जिसका मकसद सिर्फ इतना है कि आने वाली 13 तारीख से 15 अगस्त तक घर घर में तिरंगा, इस अभियान की आज शुरुआत हुई है। और पिछले 8 सालों में तिरंगे का सम्मान पूरी दुनिया में जो बढ़ा है वो आज देखने को मिलता है। तो तिरंगे का सम्मान बढ़े, लोगों में देशभक्ति के जज्बात जगें, देश पहले जो मोदी चाहते हैं, बाकी सब बाद में, तो इसको लेके देशभक्ति का ज्वार लोगों में पैदा हो, इसके लिए तिरंगे का घर घर में अभियान शुरू किया गया है। और 20 करोड़ से अधिक घरों में 13 से 15 अगस्त तक ये ध्वज लगाए जाएंगे, तिरंगे फहराए जाएंगे। इसकी आज शुरुआत हुई है। और मेरा ये कहना है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदरणीय मोदी जी के लिए देश पहले है, बाकी बाद में है। और यही अंतर हमारे में दूसरी पार्टियों में। विपक्ष का कोई नहीं आया। देखिए, दूसरी पार्टियों में वो परिवार पहले है, पार्टी देश पीछे है। हमारे लिए देश पहले है, परिवार और पार्टी बाद में है। इसलिए मोदी सरकार पहले देश के बारे में सोचती है, देश के बारे में करती है। और उन पर कहने के लिए कुछ नहीं है सिवा आलोचना करने के लिए। इससे देश नहीं चलता। तिरंगा कोई एक पार्टी का थोड़ी है, तिरंगा देश के मान का और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए सबको लेना चाहिए। तो हमारी उम्मीद करते हैं कि विपक्ष को भी इस अभियान में भाग लेना चाहिए। सरकार का कहना है कि विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को तिरंगा यात्रा के लिए चिट्ठी देने के बाद भी वो पार्टिसिपेट नहीं की। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला हैं। सर, क्या आपको चिट्ठी मिली थी इस बारे में? देखिए, हम लोगों का कांग्रेस के तिरंगे का अलग कार्यक्रम चल रहा है। तिरंगे को पूरा सम्मान देखो। तिरंगा तो जो है कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के आंदोलन के बाद शुरू किया और कांग्रेस पार्टी ने उसको एडॉप्ट किया। तो ये कहना कि तिरंगा इनका हो गया, इनकी विचित्र बात है। तिरंगा जो है पूरी तरह से तिरंगे तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ जुड़ी है। इसलिए जगह जगह, हर राज्य, हर जिला, हर ब्लॉक में हम लोग तिरंगा यात्रा, तिरंगा फहरा रहे हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। आज़ादी के अमृत महोत्सव पे तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आज लाल किले से संसद तक तमाम सांसद जो बीजेपी के हैं वो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन साथ इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि बहुत से विपक्षी नेताओं को न्योता दिया गया कि वो भी शामिल हों इसमें, लेकिन उनका आरोप है कि विपक्षी दल के नेता तमाम वो शामिल नहीं हुए। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या आपको इस रैली में को ज्वाइन करने का कोई निमंत्रण मिला था, जो तिरंगा यात्रा लाल किले से संसद तक आज निकाली गई है? बहुत से सांसद उसमें रहे हैं। मुझे तो आपके माध्यम से पता चल रहा है कि तिरंगा यात्रा चली है और तिरंगा यात्रा में बहुत सारे सांसदों को बुलाया गया है। हमें किसी तरीके का इनविटेशन नहीं है, ना हमें किसी तरीके से बोला गया कि उसमें पार्टिसिपेट करना है। ये लोग इसी तरीके का भ्रम फैलाते हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष जहाँ भी तिरंगे की बात हो, देश की बात हो, ये लोग काम नहीं करते हैं। पर सच्चाई ये है कि ये लोग विपक्ष को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं और फिर गलतफहमी बढ़ाते हैं। अभी आपने मुझसे जब ये सवाल किया है तब मुझे पता चला है कि एक तिरंगा यात्रा निकली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।